रिसेंटली अलास्का में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की मीटिंग हुई। ये जो अलास्कन मीटिंग है, इस मीटिंग का मेन फ्रंट ये था कि हमें एक तो वॉर एंड करना है, पीस नेगोशिएशंस हो, और दूसरी तरफ ट्रंप अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को सेटिस्फाई कर सके और रशिया को कुछ वेस्टर्न सैंक्शंस से रिलीफ दे के रशिया और यूएस के रिलेशंस दोबारा से नॉर्मल किए जा सकें। अलास्का में ये जो मीटिंग हुई, ये 2005 के बाद की वॉशिंगटन और मॉस्को के बीच की बहुत बड़ी मीटिंग है। इससे पहले 2014 से जो हॉस्टिलिटीज क्रिएट हुई, मतलब रशिया ने क्रीमिया का एनेक्सेशन किया और नाटो का एक्सपेंशन कंटिन्यू बढ़ता गया, इससे वेस्टर्न वर्ल्ड और रशिया के बीच में, स्पेशली रशिया और यूएस के बीच में हॉस्टिलिटीज और रिलेशनल मिसडिफरेंस बढ़ा है। पर दिस टाइम अलास्कन मीटिंग कई सारे कंसिक्वेंसेस निकाल सकती है, जिसमें इम्प्लीकेशंस इंडिया के लिए भी काफ़ी भारी हो सकती हैं। अब इस अलास्कन मीटिंग से ट्रंप और पुतिन दोनों के अपने अपने इंटरेस्ट हैं। जब से रशिया ने अटैक किया है यूक्रेन पर, तब से ही वेस्टर्न सैंक्शंस रशिया पर बढ़े हैं और सबसे बड़ी बात रही, चाइना और रशिया के रिलेशंस एक दूसरे से डीपर होते चले गए, स्पेशली यूक्रेन और रशिया वॉर के बाद में। अब ट्रंप ये चाहते हैं कि उनको अपना इकोनॉमिक इंटरेस्ट सेटिस्फाई करना है, अपना रीजनल इंटरेस्ट सेटिस्फाई करना है, और इसलिए वो ये चाहते हैं कि चाइना का जो इन्वॉल्वमेंट और इन्फ्लुएंस मॉस्को में बढ़ता जा रहा है, वो इसे काउंटर कर दें, और इसीलिए रशिया के साथ में अपने रिलेशंस को मेंटेन करना चाहते हैं, थोड़ा हेल्दी स्टेट में लाना चाहते हैं। वहीं पर पुतिन का मेन इंटरेस्ट क्या है कि उन पर जो इकोनॉमिक सैंक्शंस हैं वो कुछ हल्के हो जाएं, रशिया की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, जैसे कि रशिया ने क्रीमिया को एनेक्स किया, इन्हें मान लिया जाए, और नाटो का एक्सपेंशन काउंटर हो, नाटो अपना एक्सपेंशन कम करे रशिया के खिलाफ। ये पुतिन का इंटरेस्ट है। अब इसमें इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा इम्प्लीकेशंस क्रिएट होंगी। रशिया और यूएस के रिलेशंस नॉर्मल होने से या इस अलास्का मीटिंग से सबसे पहले तो एक बैलेंसिंग एक्ट ऑफ ग्रेट पावर क्रिएट होगा इंडिया के लिए। अभी तक रशिया और चाइना के रिलेशंस एक दूसरे से मजबूत होते चले गए और अब तो चाइना के रिलेशंस रशिया के साथ और ज़्यादा डीप हो चुके हैं। इस वजह से करंटली इंडिया को सिक्योरिटी चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। पर अगर यूएस और रशिया के रिलेशंस एक दूसरे से नॉर्मल हो जाते हैं, कुछ हेल्दी स्टेट में आ जाते हैं, तो ये इंडिया के लिए एक सिक्योरिटी बैलेंस और चाइना को काउंटर करने, एक रीजनल बैलेंस एंश्योर करने का काम कर सकता है। दूसरी कंडीशन क्रिएट हो सकती है, टैरिफ रिस्क वहीं का वहीं रहे। हो सकता है रशिया और यूएस के रिलेशंस एक दूसरे से अच्छे हों, अगर वेस्टर्न सैंक्शन से रशिया को कुछ रिलीफ मिलता है तो इससे हो सकता है ट्रंप, जो इंडिया और रशिया के एक दूसरे से इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं, इसमें अड़ंगा ना बने। लेकिन ट्रंप का मेन इंटरेस्ट जो टैरिफ लगाने का था, वो रशिया की वजह से नहीं है। ट्रंप का मेन इंटरेस्ट टैरिफ लगाने का इसलिए है क्योंकि वो अपने देश की, मतलब अमेरिका की इकोनॉमिक कंडीशन को बढ़ाना चाहते हैं, और स्पेशली ये टैरिफ इंडिया के अगेंस्ट में या कुछ कंट्रीज़ के अगेंस्ट में ट्रंप लगा के एक प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी बनाना चाहते हैं, ताकि अमेरिका की इकोनॉमी हेल्दी स्टेट में आ जाए और इन कंट्रीज़ की इकोनॉमी कम हो जाए, जैसे कि इंडिया की। अब इस अलास्का मीटिंग से हम ये कंसिक्वेंस या अंदाज नहीं लगा सकते कि ट्रंप जो टैरिफ हम पर इम्पोज कर रहे हैं वो इसे कम कर देंगे। और एक कंडीशन क्रिएट हो सकती है इंडिया के लिए स्ट्रैटेजिक बैलेंस ऑफ पावर की। वो ऐसे कि अगर यूएस और रशिया के एक दूसरे से आर्कटिक एंगेजमेंट्स बढ़ते हैं, सिक्योरिटी एंगेजमेंट्स बढ़ते हैं, इकोनॉमिक एंगेजमेंट्स बढ़ते हैं और दोनों का रिलेशन एक हेल्दी स्टेट में आता है, तो इंडिया यूएस के साथ भी और रशिया के साथ में भी अपने स्ट्रैटेजिक, इकोनॉमिक एंड डिफेंस इंटरेस्ट को सेटिस्फाई कर सकता है। इंडिया को रशिया या यूएस के साथ में रिलेशंस मेंटेन करने में इशू नहीं क्रिएट होगा, क्योंकि ये दोनों ही एक तरह के एलीज हो जाएंगे एक दूसरे से। और ये इंडिया की जो चाइना के अगेंस्ट में एक बैलेंसिंग एक्ट की पॉलिसी है, उसको भी बढ़ाने में मजबूती देगा। पर फिलहाल में इस अलास्का मीटिंग के कंसिक्वेंसेस नो रिजल्ट्स के साथ आए, क्योंकि इस अलास्का मीटिंग से ट्रंप और पुतिन का इंटरेस्ट अलग अलग है। ट्रंप का इंटरेस्ट है कि कुछ इकोनॉमिक सैंक्शंस से रिलीफ रशिया को प्रोवाइड करके वो अपने इकोनॉमिक एंगेजमेंट्स बना रहे और चाइना के इंटरेस्ट को रशिया में काउंटर कर दें, जबकि पुतिन का पूरा इंटरेस्ट है कि रशिया के लिए इंटरनेशनल लेवल पर उसकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को रिकॉग्निशन मिल जाए, उसके टेरिटोरियल क्लेम्स को रिकॉग्निशन मिल जाए और नाटो का एक्सपेंशन काउंटर हो जाए। फिलहाल में इस अलास्का मीटिंग का जो एम था वो इकोनॉमिक सैंक्शन से रिलीफ, सिक्योरिटी इंटरेस्ट को सेटिस्फाई करना और आर्कटिक एंगेजमेंट्स को एंश्योर करना था। पर इन द कमिंग टाइम्स, जैसा कि पुतिन और ट्रंप के मीट में कहा था कि नेक्स्ट टाइम वी विल मीट इन मॉस्को, सो हो सकता है
रशिया यूक्रेन वॉर पर भी कोई नेगोशिएशनल फ्रंट निकल आए और एक ट्रायलेटरल मीटिंग ट्रंप, पुतिन और जेलेंस्की के बीच में हो।